हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पी सैमसंग के क्लास में। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस नए लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो इसका फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन को, यानी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि जो आपका है ये चैप्टर ये इंटीग्रेशन वाला है, समाकलन। ठीक है, समाकलन के हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अगर भाई आपको इस जो सेकंड लेक्चर है अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर भाई उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसको देखकर आप इस लेक्चर को देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे डिस्कस करेंगे इस नए लेक्चर में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपके सामने है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमें 4 × 3x + 1 dx। ठीक, इसका भाई इंटीग्रल निकालना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा। देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका। अगर मैं आपसे कहूं देखो इस इंटीग्रेशन का इसमें मल्टीप्लाई करूं, देखो इंटीग्रेशन जो करते हैं हम हर जो पद होता है ना, टर्म होता है, उसका अलग अलग वो उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। जैसे ये समझ लो कि देखो इस इंटीग्रेशन का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 4 × 3x, फिर इसके अंदर इसका dx का भी होगा इधर से, फिर इसका इधर से कर दिया। ठीक, इसका करूंगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा ना भाई, 1 का इसमें कर लो कोई फर्क नहीं, वही dx ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। आप या ऐसे समझ लो कि हमने मल्टीप्लाई किया इसका इसमें, dx का इसमें हो गया। ठीक, इसका फिर इंटीग्रेशन का 1 में किया, इस dx का भी 1 में कर दिया, ऐसा हुआ है। नहीं तो फिर होता है कि इंटीग्रेशन के हर जो टर्म होता है ना उसका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, नहीं तो ये कि तो इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें कर दिया, ये ऐसे। ठीक, ऐसे आपको तोड़ के हर इंटीग्रेशन का अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है जहाँ पर डिफरेंशिएशन की कंडीशन होती है। डिफरेंशिएशन में क्या कंडीशन है, अगर जैसे ऐसे ये है dy/dx 5x²। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 5 को आउट कर दोगे, यानी आउट का मतलब इसे बाहर फेंक दोगे, dx x²। तो भाई ऐसे ही तो कर देते हैं आप। इसका डिफरेंशिएशन है, इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। ठीक है, इसको बाहर निकाल देते जब कोई ये किसी भी x y के साथ आता था। ठीक है, तो ये कंडीशन है। हम जो भी 5 है कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर भी जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा देखो इस 4 को क्या कर देंगे हम आउट कर देंगे या बाहर कर देंगे, क्या बचा था ये बचा। ठीक है, ये आपका है, ये चीज है। सेम कंडीशन है यहाँ पर, जैसे इसको बाहर कर देते हैं यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा भाई। ठीक, और देखो इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो ना। अगर मान लीजिए x है तो यहाँ पर x का ही फंक्शन होना चाहिए, उसी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसी का ही ये फंक्शन, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। जैसे अगर यहाँ x है तो देखो e⁻x, ये भी x का ही फंक्शन है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ पर भी y का फंक्शन होता, तो हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब 4, अब मैंने भाई आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, यानी e⁻x का कितना होता है इंटीग्रेशन e⁻x + c, ये हो जाता था ना, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो e⁻3x का निकालना है। अगर देखो मैं इसको 3x करूंगा, देखो ये भी 3x हो जाएगा, बस इतना ही होगा ना। e⁻3x कर दिया, ये 3x + c, ये होगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा e⁻3x। ठीक, अब यहाँ पर एक कंडीशन वो है, देखो यहाँ पर अगर जैसे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, देखो 5 है ही, इसका कितना हो जाएगा x² का भाई 2x हो जाएगा ना x⁻n से। ठीक है, आपने वहां पर पढ़ा था x⁻n डिफरेंशिएशन क्या होता है n x⁻n-1, ये तो होता है ना पावर आगे पावर में से एक कम, तो x² में 2x होगा। फिर डिफरेंशिएशन भाई x का भी तो होता है ना, x का भी तो होता है आगे। ठीक, x रेस्पेक्ट में x² किया, फिर x का भी होता है। ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पर है e⁻dx। ठीक, कर दिया। अब x के साथ क्या है, ठीक है, देखो आप सीधा सीधा समझ लो, ऐसे x के साथ जो भी है उसका इसमें क्या होता है डिवाइड होता है। या आप ऐसे समझ लो कि x के साथ ये जो फंक्शन ये जो दिख रहा है ना टर्म, ये जो भी x के साथ जो 3 दिख रहा है आपको 3, ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है ना,
हम क्या करते हैं x के साथ जो भी होता है ना इस वाले फंक्शन का, ठीक है, x वाले जो फंक्शन होता है उसका क्या कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद जो भी वैल्यू निकलती है उसका हम क्या कर देते हैं डिवाइड लगा देते हैं। या पहले सीधा समझ लो x के साथ जो भी है ना उसका इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन। इसके बाद अगर जब x ऐसे मान लो कि सिंगल होता है e की पावर x तो कोई दिक्कत नहीं है। जब x के साथ कुछ हो, ठीक है, जैसे अगर मान लो इंटीग्रेशन आपको इसका करना पड़े तो e की पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर x एक बार x होता है, ठीक है। x के साथ क्या है 5, तो 5 का डिवाइड कर दो प्लस c। जैसे अगर मान लो e की पावर 7x है, ठीक है, तो क्या होगा e की पावर 7x, x के साथ क्या है 7, तो 7 प्लस c। ऐसे ये चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। नहीं तो ऐसे होता है जैसे अगर मान लो 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना, उस 5 का डिवाइड कर दो, देखो वही 5 ही है। इसमें देख लो x के साथ क्या है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे 7x का कितना निकलेगा 7 में क्या किया मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, ये चीज है। नहीं तो आप ये समझ लो x साथ जो भी है उसका इसमें डिवाइड लगा दो बस, ठीक है, वो चीज है और कुछ अलग नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या किया, ये तो गया इसका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होगा x प्लस सी, ये होता ना इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x प्लस सी। या जैसे इंटीग्रेशन अगर y हो तो क्या हो जाएगा y प्लस सी हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो अगर इंटीग्रेशन dt हो तो t प्लस सी हो जाएगा। भाई मैं आपको बता चाहूंगा ना ये, ठीक है, ये होता है ना किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो आता है यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। अगर आप इसे और थोड़ा ऐसे लिख दो और ऐसे लिख दो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। और कुछ नहीं किया, देखो एकदम सिंपल किया है, कुछ भी अलग नहीं, सेम कंडीशन है। एक बार 3x का डिफरेंशिएशन इतना, ठीक है, और हम क्या करते हैं ऐसे होगा ना 3 और, ठीक। तो e की वैसे तो हम जानते हैं कि e की पावर x होती है, जो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। मुझे किसका चाहिए e की पावर 3x का, तो देखो यहाँ पर 3x हुआ, यहाँ पर 3x हुआ। मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि x के साथ जो उसका क्या कर दो इसमें डिवाइड कर दो, या ये सिस्टम में इसका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू निकली है उसका इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये देखो आपको ये देखना है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या सीधा फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, यानी फॉर्मूले के फॉर्मेट का मतलब कह रहा हूं क्या इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज चेक करनी है। अगर नहीं कर सकते तो आपको उस फॉर्मूले के फॉर्मेट के रूप में बनाना पड़ेगा उसे, ठीक है, उस फॉर्मूले तक ले आना पड़ेगा। इस जो भी दिया हुआ आपके पास उसको सॉल्व करके आप उस जो भी हमारे पास फॉर्मूले ना उसके रूप में आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज होता है। इंटीग्रेशन करना तो आसान है, पर लेकिन थोड़ी सी उसमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। और कुछ ज्यादा भी इतना नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप साथ साथ करते चलो, कॉपी में साथ साथ नोट कर चलोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, बस आप साथ साथ में नोट करते चलना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x² 1 - 1/x² dx, ठीक है। इसका करना है, हमें एक बार चेक कर लेते हैं ये ठीक। इसका क्या करना है वो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, आपका आंसर कर लो, क्योंकि कोई हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मेट में है ही नहीं ये। पर लेकिन क्या मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता, x² से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x² हो जाएगा, इसमें ऐसे करूंगा फिर इसमें ऐसे करूंगा, ठीक है। तो देखो x² हो जाएगा ये, ठीक। इसमें किया x², इसमें किया x², ये बना, ठीक। अब देखो ये क्या है x² से 1 टाइम dx, ठीक। अब देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूले की फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं भाई इसको क्या करूंगा ब्रेक करके लिखूंगा ना, तोड़ के लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या होगा देखो इसमें मैं x और n लगा सकता हूं और ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाएगा। अभी जो लगाया था ये बन रहा है ना सीधा सीधा, देखो इसका करेंगे हम dx के मल्टीप्लाई होगा, dx बनेगा 1 का dx में करेंगे dx, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक। और इसका हम करते हैं किससे, इंटीग्रेशन x की पावर n, किसका था इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है। क्या था x की पावर n + 1/n + 1 + c, यही था ना, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, देखो बन चुका है ना, पर लेकिन यहाँ पर हम कोई अप्लाई नहीं कर सकते थे भाई, तो बस कर दो आप ऐसे पहले x² dx माइनस का dx लगा दो इसमें x की पावर n, तो क्या होगा x की पावर 2 + 1, क्या किया मैंने n + 1,
n कितनी है 2, 2 में क्या करना है, एक ऐड करना है, कर दिया। और नीचे क्या लिखना है, इस पावर को, जो पावर आई उसको नीचे लिख दो आप, कितनी है 2 + 1। इसका कितना होता है, ये देखना देखो अभी, प्लस c, ठीक है। ये कितना आ जाएगा x की पावर 2 + 1 3, नीचे 3 - x + c। ये भाई आपके पास आंसर है, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, बस आप साथ साथ नोट करते चलना भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ax² + bx + c dx, ठीक, ये चीज है। तो देखो क्या करेंगे हम, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूले के फॉर्मेट में सीधा सीधा लगा सकते हैं, इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसमें लगा x की पावर n हो जाएगा, ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा ना, कांस्टेंट है, इसमें देखो x की पावर n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b को तो हम बाहर निकाल देंगे, इसमें हम देखो c को बाहर निकाल देंगे, ये dx बनेगा, सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे, देखो ax², ठीक, dx प्लस का bx dx प्लस का c dx, ये होगा ना, ठीक। अब देखो यहाँ से एक बार निकाल दो, एक बार निकालूंगा, क्या हो जाएगा ये x² dx, ये हुआ ना, b कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। यहाँ से क्या करूंगा मैं, b कांस्टेंट को बाहर निकाल दूंगा, x dx, यहाँ से क्या करूंगा, c कांस्टेंट को बाहर निकाल दूंगा, ये dx हो जाएगा। ये चीज होगी ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर किया बस ओनली, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, इसमें लगाओ क्या, x की पावर n। देखो आपको फॉर्मूला अगर याद करने ना, सीधा सीधा सिंपल तरीका है, आपको बस जैसे मान लो अगर x यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, यूज हुआ क्या, x की पावर n, बस साइड में लिख दो आप, जो भी फॉर्मूला है ना इंटीग्रेशन वाला, इसे लिख दो आप साइड में लिखते चले जाओगे तो आपको एकदम फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे साइड में प्रत्येक क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, साइड में से लिखते चले जाओ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक। तो देखो x की पावर n + 1 n + 1 + c, और देखो x² है, ये क्या x², ठीक, तो x² में एक जोड़ूंगा, उसको नीचे लिख दूंगा। तो अब जो मैं डायरेक्ट कर दूं भाई, 2 में एक जुड़ेगा 3, इस 3 को नीचे लिख दूं, ठीक, प्लस b, ये तो x की पावर 1 है ना, 1 में एक जोड़ूंगा 2 हो जाएगा, उस 2 को नीचे लिख दूं, ठीक, प्लस c। अब ये इसका तो भी बता दें इंटीग्रेशन कितना होता है, x + c, तो ये कितना हो जाएगा cx, इसको हम कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है, ये स्मॉल, ठीक। और देखो ये कितना हो जाएगा आपका x³ + b/2x²। अब देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही थोड़ा सा अच्छी तरीके से पैटर्न में लिख रहा हूँ, ठीक है, cx, थोड़ा सा रुको भाई, ये ऐसे कर देते हैं c, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक। आप अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे चलते हैं, ठीक। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + e⁻x, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2x² + e⁻x dx, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है भाई, यही है, ठीक। अब देखो 2x² + e⁻x dx है, ठीक है। बस ये देखो कि आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर होगा यस, कर सकते हैं। कैसे, इसमें x की पावर n हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं, सीधा सीधा आसान हो गया ना। कैसे, देखो इंटीग्रेशन पहले आप ऐसे लिख लो, ठीक है, e⁻x dx। अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ठीक, x² dx e⁻x dx। अब देखो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा आपका x की पावर n, क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1/n + 1 + c, ये होता है ना x की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है। तो लगा सकते हैं, n यहाँ पर कितनी है 2, n में 2 में एक जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, उस 3 को नीचे लिख दूंगा, ठीक, 2 × 3/3, x की पावर 3/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, e की पावर x + c, ये होता है ना, ठीक, कितना होता है e की पावर x + c। और देखो ये कितना हो जाएगा 2/3 x³ + e की पावर x + c। बताओ कोई दिक्कत भाई, एकदम आसान है, कोई दिक्कत ऐसी इसमें कोई कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक भाई।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये है, ठीक है, एंड रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक, तो देखो क्या मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये रहा ना, ठीक है। अगर भाई देखो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें ऐसा कोई फॉर्मूला जानते नहीं जो ऐसी कंडीशन का हो, ठीक है। पर लेकिन इस पर एक कंडीशन बन रही है, आपको दिख रही होगी। अगर मान लो मैं आपसे कहूँगी a माइनस b होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस का, सॉरी ये माइनस वाला ना, 2ab, ये होता है, ठीक। अब देखो अगर मैं इस रूट एक्स को क्या मान लूं a, इसको क्या मान लूं b, और इसमें रखकर देखो बन रहा है ना a माइनस b होल स्क्वायर, a मान लिया ये b, तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a के बार क्या रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा ये रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, क्या a स्क्वायर यानी a के बार क्या रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के बार क्या है 1/√x, 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये होगा ना, a के ऊपर a स्क्वायर कर दिया तो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर क्या किया b के ऊपर क्या 1/√x, 1/√x, तो 1/√x का होल स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, तो b के ऊपर तो है 1/√x, ठीक, माइनस का 2 a के ऊपर क्या है रूट एक्स, b के ऊपर क्या है 1/√x, ये कर दिया, ठीक है, dx, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान है, ठीक। अब देखो इसके, अब हाँ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो रूट एक्स है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है, एक्स निकलता है। वो कैसे निकलता है ध्यान से देखना, आप जानते होंगे रूट की पावर होती है कितनी होती है 1/2 होता है ना, ठीक। अब देखो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, आप जानते हैं रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर x की पावर n की होल पावर n हो तो हम क्या उसे x की पावर n नहीं लिख सकते, इन दोनों पावर को क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही तो होती है वो प्रॉपर्टी। अब देखो क्या सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, n के ऊपर क्या है 1/2, m के ऊपर क्या है 2, ये हो रहा है ना, n के ऊपर 1/2, m के ऊपर 2, ठीक। तो क्या होगा n × m, ये हो जाएगा ना, तो 1/2 × 2, 1/2 × 2, तो देखो x की पावर 1/2 × 2, तो 2 × 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा x की पावर 1, x की पावर 1 क्या है x, क्या निकला x, ऐसे निकलता है ये, ठीक है, रूट ऐसे उसे निकल देता है, ठीक है, x ये चीज, तो क्या हो गया ये x हो गया। अब सेम कंडीशन देखो यहाँ पर, देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये क्या है 1/√x, ये, अब देखो यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि भाई ये पूरे पर ये होल पावर है तो इसका भी इसमें स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो गया, ये दोनों की भागीदारी ने वर्ग में, एक का वर्ग किया इसका वर्ग किया, ये चीज होगी, ठीक। अब देखो एक का वर्ग कितना होता है 1 होता है ना, 1 पर तो कितनी भी पावर हो, ठीक है, उसका मान कितना होता है 1 ही होता है भाई, ठीक। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x, तो कितना आया 1/x, देखो यहाँ से रूट कैंसिल, कितना बचा 2, ये क्या हो गया dx, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, आसान है एकदम। पहले आप इसे कैसे ऐसे लिख दो, ठीक है, इस फॉर्मेट में, 2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ होंगे, 2 यहाँ आता 2 यहाँ पर आता, उसे मैंने बाहर कर दिया भाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, x और n वाला, n+1/n+1 कितनी पावर 1, अब 1 में 1 जोड़ दो, आप 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, तो x² अपॉन ये 2 को नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि dy/dx का x होता है वो कितना होता है log x होता है ना भाई, फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक, dx/x क्या होता है log x + c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन log x - 2, इसका कितना हो जाएगा कहानी, देखो ये रहा, ठीक है, कितना होता है x + c, ठीक है, मैं बताया था वैसे प्लस c, ये आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं किया, पहले क्या किया a - b का होल स्क्वायर खुल दिया, फिर क्या a² + b² - 2ab, ठीक है, ये चीज की, ये x, ये आपका 1/x, रूट से रूट कैंसिल 2, अब हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये आपका निकला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं भाई।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यही है। ठीक, देखो सॉल्व करने से, ठीक है, क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूले में अप्लाई हो सकता है क्या? फॉर्मूले की फॉर्मेट में ये नहीं है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे, वैसे फॉर्मूले की फॉर्मेट में बनाएंगे। अब देखो फॉर्मूले की फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे भाई, क्या करें ऐसा, ठीक है, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये है भाई 2 3 4, ठीक है, अपॉन में है आपका 2, ठीक, ये चीज है, देख रही है, ठीक। अब यहाँ पर जो 2 है, अगर जैसे मान लो ये हुआ आपके पास जैसे 1 प्लस ये चीज है, ठीक है, ये चीज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 एलसीएम लोगे, ठीक है, इस चीज को आप रख कर दो, इस चीज को देखो, मैंने ये एग्जांपल कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने कोई ये समझ गए आप, मैंने कोई ये फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 एलसीएम लिया, ये होगा क्या, 2 हो जाएगा, ये 3 ये 4, ये चीज होगी ना, होगी क्या नहीं होगी बताओ, 2 3 4 2, ये चीज होगी ना, 2 एलसीएम लिया 2 गया, ठीक है। अब देखो ये जो चीज थी मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो 2 है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीनों में भागीदारी है भाई इसकी, देखो इसमें भी इसका डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, इसमें भी इसका डिवाइड होगा, तो आप देख सकते हो कि जो एलसीएम निकल कर आया था वो तीनों का ही तो आया था एलसीएम ये, ठीक है, तो इसका जो डिवाइड होगा वो तीनों में होगा, ठीक है। तो देखो सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाओ आप, जो एक्स स्क्वायर है वो तीनों के नीचे है कि नहीं है, तीनों के नीचे है ना। पहले अगर देखें तो ये पहले इस जो भी मैंने पहले लिखा था उस रूप में थी, उस रूप की होगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स की अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, भाई ये तो होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से ये चीज होगी क्योंकि देखो ये सभी इन तीनों के नीचे है। अब एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यू है, क्या है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यू है जो एक्स स्क्वायर जो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 1 पावर है इसके पास, आधा सेम है, जब आधा सेम होते हैं तो क्या होती है पावर जुड़ जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 और 1 3 जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 3, और आधा सेम हो तो क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, कितना निकला एक्स क्यू, ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, ठीक। अब देखो क्या ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये चीज लिख दी मैंने, नीचे क्या इसके एक्स स्क्वायर एक्स जाके क्या बचेगा एक्स, मैं देखो डायरेक्ट बता सकता था आपको कर, लेकिन थोड़ा सा भाई, ठीक, ये चीज है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स किया मैंने, नीचे क्या एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये एक्स तो है, ठीक, क्या बचा एक्स लिख दिया, यहाँ से देखो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल 5 बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, dx। अब देखो क्या करेंगे हम एक्स dx, देखो इसको कैसे लेंगे 5 dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1 पावर है, किससे हो गया इंटीग्रेशन x की पावर n dx, किससे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, ये लगेगा ना फॉर्मूला, तो x की पावर 1 में आप 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उस 2 को नीचे लिख दूंगा, ठीक, 1 प्लस 1 2, ये हो गया, ठीक है। देखो बाद में करेंगे, पहले आपको मैं इस 5 को मैं बाहर निकाल दूं भाई, कांस्टेंट है, ठीक है, तो बाहर निकालूंगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और देखो इसमें ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दूं, ध्यान से देखना, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इस 4 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट थी। अब देखो नीचे क्या है, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आपने कोई फॉर्मूला बताया था मैंने इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, नहीं बताया था ना, क्या बताया था पर, लेकिन dx अपॉन एक्स का था, ये फॉर्मूला बताया था पर, लेकिन यहाँ पर ध्यान से वही एक्स स्क्वायर है, नहीं बताया था ना, नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर -2 हो जाएगी ना भाई, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, इस रूप का हो जाएगा जी, ठीक। अब कर दो एक्स की पावर n से करोगे 1 पावर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, ये चीज हो गई 5, इसका कितना होता है, अगर x हो गया ना तो इसका इंटीग्रेशन ये तो होता है, ठीक, -4, इसमें देखो ध्यान से क्या होगा -2 प्लस 1 वही होगा x की पावर n से भाई, n क्या है -2, इसमें एक जोड़ दिया, इसी को लिख दो आप
ये चीज तो करेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1। ठीक, माइनस 2 से प्लस का बन जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस सॉरी क्या करूँ मैं, माइनस 1 प्लस का सी, ये होगा ना माइनस 1 माइनस 1। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो भाई क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, देखो माइनस माइनस वो सॉरी पहले तो 5x को लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, ध्यान से देखना माइनस माइनस प्लस का 4। और देखो एक्स और माइनस 1 ऊपर, अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना, वो सेम कंडीशन। ये नीचे नीचे थी ऊपर ले गई नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव को नीचे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव को नीचे लेंगे पॉजिटिव हो जाएगी। कितनी है x प्लस सी, ये हो गया आपके पास आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बस आप ध्यान से साथ साथ नोट करते चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना भाई। ठीक है, तो बस अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्स क्यूब, ये है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ये आपका रूट एक्स डी एक्स। ठीक, ये चीज है। अब देखो आप इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन अभी की तरह, जो रूट एक्स है वो सभी के नीचे है, तीनों के नीचे। ठीक है, तो मैं क्या तीनों में डिवाइड कर सकता हूँ अभी की तरह, जो पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे, यही तो होगा। ये चीज कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं भी आपको भाई। ठीक है, और अभी बताया था मैंने आपको जो रूट एक्स है ये क्या होता है भाई, इसकी पावर 1/2 तो होती है, जो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 3x कितना हो जाएगा जी, एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर 1/2 dx, ये लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, इसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो नीचे तो कुछ हो नहीं सकता भाई, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2 हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी ना, नीचे पॉजिटिव, ऊपर ले जाओगे तो क्या सी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव होती ऊपर ले पॉजिटिव हो जाती, प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ये हुआ ना। ठीक, और यहाँ से अगर आप सीधा करना चाहते हो सीधा कर सकते हो ऊपर, लेकिन अगर आपको दिक्कत है क्योंकि हम जानते हैं रूट एक्स, इसको मैं काटूंगा तो रूट एक्स टाइम पर कट जाएगी। अगर आपको ये दिक्कत है ना तो आप ऐसे कर लो 3x, इसको आप ऊपर लेकर जाओ, कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, हो जाएगी नहीं, मतलब x का 1/2 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव। ठीक, प्लस 4, इसे आप ऊपर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगी dx। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो अब इसे सॉल्व कर लो, आधा सेम है, घात ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो मैं इसको पहले जोड़कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, x³ माइनस 1/2। ठीक है, ये आधा सेम है, घात जुड़ जाएंगी, जुड़ेगी तो ये कितने जाएगी, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस माइनस ही होता है भाई, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 ये हुआ ना। ठीक, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 में से जाएगा 5, तो कितना बचेगा x की पावर 5/2। 3 दूनी 6 और 1 में जाएगा तो 5/2 बचेगा, कितना बचेगा x की पावर, ठीक 5/2। अब देखो 3, यहाँ पर पावर कितनी है 1। अब आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो भाई, ये 1 आधा सेम है, दोनों जोड़ेंगे तो ये 1 माइनस ये तो होगा। अब देखो 1 में से आप आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा। ठीक, आप 1 में से आधा घटाओ तो एक आधा ही तो बचेगा। या फिर समझ लो कि आपने क्या किया, यहाँ पर 1 मान लिया, 2 एलसीएम आएगा, 2 में से जाएगा तो 1 तो बचेगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे 2 है 2 - 1 कितना बचेगा 1/2। ठीक है, ये चीज है, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट कर सकता था। देखो ऐसे था x ओवर रूट x था। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं रूट x टाइम बाद। ठीक है, ये चीज कर सकते थे, तो ये क्या हो गया आपका 1/2। ठीक, ये देखो कितना है -1/2 dx। ठीक है, अब देखो आप सीधा सीधा फॉर्मूला में लगा दो, आप यहाँ से x की पावर लग जाएगा। ठीक, देखो
एक्स की पावर 5/2 dx प्लस का, अगर आप भाई आप चलो लिख देते हैं dx प्लस का 4x की पावर माइनस का 1/2 dx। ये चीज ठीक ध्यान से देखना, x की पावर 5/2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगी, तो ये कितना चाहिए x 1/2 dx, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगी, 4x और माइनस का 1/2 dx, ये चीज होगी ना। ठीक, अब लगा दो x की पावर n, x पावर n क्या हुआ n+1, यानी इस पावर में जुड़ जाएगा और जो भी पावर बनेगी उसे हम नीचे लिख देंगे। तो देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा x की पावर, अब 5/2 में क्या कर रहा हूँ मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, 5/2 1 ऐड करूंगा तो आप डायरेक्ट लगा लो कितना हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा ना। आप ये सॉल्व कर सकते हो भाई आराम से, तो कितना आएगा 7/, ठीक है, कितना आएगा 7/2। अब देखो क्या करते हैं हम, x की पावर n+1, क्या यहाँ पर लिख रहा, तो देखो ये होता है आपका x की पावर n dx, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यानी x में n+1, तो n कितनी थी 5/2, उसमें क्या किया मैंने एक ऐड कर दिया 7/2 आ गया, और उसी पावर को नीचे लिखते हैं हम। ठीक, ये चीज हो गई प्लस का 3, ठीक है। अब देखो 1/2 में क्या करेंगे हम एक ऐड करेंगे, ठीक है, 1/2 में क्या करेंगे हम एक ऐड करेंगे, आधा और एक कितना हो जाएगा, आधा और एक 1.5 हो जाएगा ना। तो अब डायरेक्ट अगर ऐसे ही समझ में आ रहा है तो 1/2 + 1 कर लो, ऐसे समझ लो आप। ठीक, कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 जो होता है, ठीक है, 3/2 ये आ गया, तो कितना आया x की पावर 3/2। अब इसको मैं नीचे लिख दूं पावर को, ये चीज को, ठीक। और देखो प्लस का 4 x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अनुसार 1 जोड़ूंगा, ठीक है, तो -1/2 में 1 जोड़ोगे तो देखो 1 में से आप आधा घटाओ तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा x की पावर 1/2, ये कितना है 1/2, तो पावर का तो पावर होता है, ठीक है। अब देखो 2 कहां जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी ना, 2 ऊपर पहुंच जाएगी 7 नीचे जाएगा, x की पावर 7/2। अब देखो यहाँ से ये ऊपर पहुंच जाएगा 2, 3 में आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से तो ऊपर जाएगा 2, तो 2x की पावर 3/2 ऐसे कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से लिखना, ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 4 मत काट देना, क्योंकि ये 4 ये जो 2 है वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। कितना हो जाएगा ये 8x की पावर 1/2 प्लस c, ये भाई आपके पास आंसर हो गया। ठीक, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ से ये तो आपके पास आंसर हो गए। अब याद रखना अगर आप कभी भी इसका रूट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना पड़े तो आप डायरेक्ट बार रूट एक्स प्लस सी लिख देना, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि जैसे आप डिफरेंशिएशन याद रखते थे तो dy/dx जो रूट एक्स होता है वो क्या होता है 1/√x, ठीक है, इसी से बनाइए आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस सी, ठीक है, ये चीज आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन को ये हो जाएगी आपकी फास्ट में लग जाएगी, ठीक है, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ये चीजें बस हमने क्वेश्चन नंबर 12 प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो बस भाई इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, बस अगर और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे प्रदर्शित करने वाले हैं। बस अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए जोश के साथ, ठीक। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।